हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी टॉपिक्स ऐसे बताएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में है तो उसमें कौन कौन सी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि हम आपको 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने वाले और इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कराई जाएगी आपको, ठीक है, जिसमें आपको 300 नंबर पक्के हैं। यानी कि 300 नंबर आपको अब आप सोच रहे होंगे 300 नंबर किसके हैं। तो 300 नंबर का मतलब है कि आपके 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी, मतलब कि उसमें से आपको 30 का जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं तो वो आपको मिलते ही हैं, क्योंकि टीचर लोग हमेशा आपको 30 प्लस ही देते हैं। कुछ के 28, 27, 29 इस तरह हो जाते हैं, बाकी 30 प्लस ही सबके रहते हैं। ओके, तो चलिए, इसमें ये है कि आप मात्र इतना अगर पढ़ लेते हो तो आपके नंबर पूरे के पूरे आएंगे, यानी आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद फिजिक्स के हम इसमें आपको पूरा वीडियो यानी कि पूरी तैयारी कैसे आप कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ सकते हैं, तो फिजिक्स के बारे में बताएंगे। पूरे टॉपिक आपको क्लियर किए जाएंगे। फिर केमिस्ट्री की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी और पूरे टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। और बायोलॉजी की भी पूरी तैयारी कराई जाएगी और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ओके जी, चलिए, तो सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। ओके, तो फिजिक्स में देखिए, क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। 2024 जो हम आपको एग्जाम की तैयारी कराने वाले, तो इसके ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सभी आपको इम्पॉर्टेंट बताए जाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें आपके 100 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, कहीं नहीं जाने वाले, बिल्कुल आपको ही मिलेंगे। फिर 100% की गारंटी के साथ बताया जा रहा है कि आपको ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, जिसमें ओनली 50 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इसे पढ़कर आप पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपनी फिजिक्स को तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो टॉपिक्स है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो पहला जो इसका टॉपिक है वो है कि वैद्युत आवेश एवं प्रकार, यानी वैद्युत आवेश क्या है, उसके क्या प्रकार है, ये पूछा जाएगा। फिर कूलाम का नियम आ सकता है आपको, यानी कि ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। ओके, फिर इसके बाद है आध्यारोपण का सिद्धांत, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। वांडे ग्राफ जनित्र बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की रेखा, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये भी आपको पूछ सकता है। ओके, फिर इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधित व्यंजक, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधित व्यंजक आपको तैयार कर लेना है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपने देखा होगा कि हमेशा ये क्वेश्चन जरूर आता है, यानी कि ये क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें। फिर इसके बाद है किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ का नियम भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज्यादा पूछता है पेपर में, ठीक है।
फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। बायो-सेवर्ट का नियम सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और हर जो भी आप उठा लें जिस भी बोर्ड का एग्जाम उसमें ये जरूर पूछा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि चल चुंबकीय गैलेरोमीटर क्या है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जबकि आप देखे होंगे कि ये हर बोर्ड में यानी कि हर साल ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम आप देखे होंगे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर क्या है, किसे कहते हैं ट्रांसफार्मर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण गुणांक, यानी स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। निरक्षीय तथा अक्षीय स्थिति, आपने देखा होगा इसका निगमन करने के लिए आता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्लक्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गॉस की प्रमेय। आपने देखी होगी गॉस की प्रमेय जरूर आती है, तो आपको गॉस की प्रमेय जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आप यानी कि वैद्युत विभव तथा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि नर एवं मादा जनन तंत्र क्या है। नर एवं मादा जनन तंत्र व वृषण, ये पूछा जाता है आपको, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि शुक्र जनन एवं अंड जनन। शुक्र जनन क्या है, अंड जनन क्या है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भ्रूण कोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। आपको भ्रूण कोश और भ्रूणपोष में अंतर बताना होता है, तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट या परिवार नियोजन क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट यानी कि बहुत सारी जनसंख्या हो जाती है, तो इस पर आपको निबंध लिखने को आ सकता है या फिर इसमें विस्तार पूर्वक लिखने को आता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इजी भी आपको लगता है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, एक दो बार पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलता है। फिर इसके बाद जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप है। जीन प्रारूप क्या होता है, दृश्य प्रारूप क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है और पूछता भी है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना अच्छे से। फिर क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपूर्ण प्रभाविता। आपने देखा होगा पिछले ईयर के, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। मंगोलियन जड़ता क्या है। मंगोलियन जड़ता भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिंग निर्धारण, लिंग संलग्न, यानी लिंग निर्धारण क्या है, लिंग संलग्न युग्म क्या है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का नियम क्या है। आपने देखा होगा पिछले ईयर के कोई भी एग्जाम लेवल के आप उठा के देख लीजिए पिछले साल के, उसमें सभी में आपको मेंडल का नियम जरूर से आया होगा और ये 100% आता ही आता है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि आनुवांशिक कोड और आनुवांशिकी कोड क्या है। आनुवांशिक कोड आप जब पढ़ेंगे और ऐसी तैयारी करेंगे तो आपको खुद ही सब समझ में आ जाएगा और सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल क्या है। डीएनए का आपको सचित्र वर्णन आ सकता है या उसका मॉडल के बारे में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको उसको पूरा से तैयार कर लेना है। डीएनए फिंगरप्रिंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि एल्कोहल, ड्रग, नशीले पदार्थ। एल्कोहल क्या है, ड्रग क्या है और इस नशीले पदार्थ, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सारे टॉपिक पे आपसे प्रश्न बनाकर पूछ सकता है। जन्मजात एवं अपमार्जित रोग क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। डेंगू, मलेरिया और बीटी फसलें यानी बीटी कैंसर क्या होता है, ये भी आपसे पूछ लेता है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक क्या है, ठीक है। जैव उर्वरक भी आपसे बहुत ही पूछा जाता है, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। पीसीआर प्रणाली, आपने देखा होगा पीसीआर प्रणाली हर बार जो बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें पूछे जा चुके, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। एंजाइम के प्रकार यानी एंजाइम के कितने प्रकार होते हैं और विटामिन्स के बारे में भी आपसे पूछता है, तो आपको इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना है। प्लाज्मिड वेल्डर यानी प्लाज्मिड वेक्टर भी आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसको भी बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर अगला देखिए, एक तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। फिर अगला है कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी क्या है ना, तो ये भी बहुत ही पूछा जाता है आपसे, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। बीटी फसलें, बीटी कपास, आपने सुना ही होगा इनका नाम, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है अच्छे से। पुनर्योगज डीएनए, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। सहोपकारिता, सहजीविता, आपने इनका नाम सुना ही होगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगला है रेड डाटा बुक, आपने रेड डाटा बुक का नाम सुना होगा। रेड डाटा बुक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपसे ये भी पूछ लेता है, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता स्टैनले विल्कर का प्रयोग है ना, स्टैनले का प्रयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है। जैव विविधता भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अनुलेखन, आपने सुना होगा, अनुलेखन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। जीन विनिमय, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लेंगे ना, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक उपाय क्या है, यानी गर्भ निरोधक के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, ये भी आपके लिए पूछा जाता है, तो ये इसको भी आपको तैयार कर लेना है। यौनारंभ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। सहलग्नता, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री की तैयारी आप कैसे करेंगे, यानी केमिस्ट्री 2023 की तैयारी आप कैसे करेंगे। बस मात्र इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें पढ़कर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 100 नंबर जरूर मिलेंगे, यानी कि 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के और 70 नंबर आपके पेपर के, और मात्र आपको इसमें 50 टॉपिक ही पढ़ने हैं, जिसमें आपको सारी की सारी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए इसमें भी आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा तैयार कर लेंगे ना, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक उपाय क्या है, यानी गर्भ निरोधक के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, ये भी आप के लिए पूछा जाता है, तो ये इसको भी आपको तैयार कर लेना है। यौनारंभ,
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। सहलग्नता, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री की तैयारी आप कैसे करेंगे, यानी केमिस्ट्री 2023 की तैयारी आप कैसे करेंगे। बस मात्र इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं जिसमें पढ़कर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 100 नंबर जरूर मिलेंगे, यानी कि 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के और 70 नंबर आपके पेपर के। और मात्र आपको इसमें 50 टॉपिक ही पढ़ने हैं, जिसमें आपको सारी की सारी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए इसमें भी आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री के जो टॉपिक है वो है कि मूललता तथा मूलरता और नॉर्मलता क्या है ना, तो इसके बारे में आपसे पूछ लेता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। मोल प्रभाज, मोल अंश, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्वथनांक, उन्नयन या अवनमन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो 12th वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी चिंता ना करें, और क्लास 10th वालों के लिए भी जल्द ही वीडियो आ जाएगा, उसमें भी आपको सभी इम्पोर्टेंट कैसे तैयारी करेंगे तो वो भी बताया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि परासरण दाब तथा परासरण दाब क्या है। ठीक है, परासरण और परासरण दाब ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसको तो जरूर नोट कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल निर्माण की विधि क्या है। ठीक है, तो अल्कोहल निर्माण की विधि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ल्यूकोस परीक्षण क्या है, ल्यूकोस परीक्षण भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फिनाल के निर्माण की विधि व गुण। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है ईथर के निर्माण की विधि क्या है, तो ईथर के निर्माण की विधि, ठीक है, ईथर के निर्माण की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये है एमीन के निर्माण की विधि वो उसके गुण लिखने को पूछ सकता है, तो आपको ये भी तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि डाईएजोनियम लवण का निर्माण। ठीक है, डाईएजोनियम लवण का निर्माण कैसे करेंगे आप, ये भी आपसे पूछ सकता है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ल्यूकोस परीक्षण, आपने देखा होगा ल्यूकोस परीक्षण कई सालों पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और नोट डाउन जरूर करना है। फिनॉल के निर्माण की विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। टालेन अभिकर्मक फार्मिक आम, ठीक है, तो फार्मिक अम्ल, ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फेलिक विलयन या सीमट अभिक्रियन है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संरचना कार्य क्या है ना, प्रोटीन संरचना कार्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। फिर है विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन का वर्गीकरण आप कैसे करते हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इज बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। डीएनए एवं आरएनए में अंतर क्या है, ये फिंगरप्रिंट, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। एंजाइम क्या है, एंजाइम के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फिर सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड, आपने देखा होगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आपके आते हैं रिएक्शन, जो कि रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वुड्स अभिक्रिया, सीमट अभिक्रिया क्या है, वुड्स अभिक्रिया और सीमट अभिक्रिया क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्या होता है जब, क्या होता है जब,
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इनको भी तैयार कर लेना है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो जितने भी मैंने आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी क्लास 12th वाले स्टूडेंट इन टॉपिक्स को क्लियर रूप से लिख लें और तैयार करें। अगर आप इतने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं और मन लगा के तैयार कर लेते हैं ना, तो आपके कोई भी 100 पे 100 नंबर आने से नहीं रोक सकता, आप ज़रूर ला सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आपके लिए थोड़ी सी भी मदद मिली है आपको इसमें, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए अपने दोस्तों को, ठीक है। अगर आप हमारे इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिए। जब कमेंट करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि आप एक्टिव हैं, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो हम इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप इसमें लाइक कमेंट या थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हैं हमारे लिए, इतना तो आप कर ही सकते। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गॉस की प्रमेय। आपने देखी होगी गॉस की प्रमेय जरूर आती है, तो आपको गॉस की प्रमेय जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आप यानी कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर क्या है। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र निकालना है। ये भी मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव पृष्ठ इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत ऊर्जा और शक्ति क्या है। वैद्युत ऊर्जा और शक्ति बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेल का वैद्युत वाहक बल क्या है। शेल का वैद्युत वाहक बल देखे होंगे आपने, बहुत ही ज़्यादा ये भी पूछे जाते हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है मीटर सेतु। मीटर सेतु भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला है वैद्युत क्षेत्र का स्पेक्ट्रम, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अनुप्रस्थ प्रकृति, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का बनना एवं समंजन क्षमता क्या है। तो विद्युत विभव को बनना और इसकी समंजन क्षमता, यानी कि ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रिज्म की चौड़ाई का व्यंजक। प्रिज्म की चौड़ाई का व्यंजक आपको निकालना होता है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइगेंस का सिद्धांत क्या है। तो हाइगेंस का सिद्धांत ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि व्यतिकरण की शर्तें क्या है। व्यतिकरण की शर्तें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या है और सूक्ष्मदर्शी क्या है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विकिरणों की दैर्ध्य प्रकृति। विकिरणों की दैर्ध्य प्रकृति, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंट्रेंस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है परमाणु का रदरफोर्ड। परमाणु का रदरफोर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये
पेपर में आता भी है। ठीक है, अगला है नाभिकीय विघटन एवं संलयन। नाभिकीय विघटन एवं संलयन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन ही आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको तैयार कर लेना है। अगला है डी ब्रोगली संबंध क्या है। डी ब्रोगली संबंध ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम। अगला क्वेश्चन है अर्धचालक क्या। अगला क्वेश्चन ये है कि अर्धचालक डायोड क्या है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है फोटो डायोड। फोटो डायोड आपने देखा होगा, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये भी एग्जाम में। शॉर्ट सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आपके इसमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा बायोलॉजी, यानी कि क्लास 12th बायोलॉजी 2024 की तैयारी आप कैसे करेंगे इसका बताएंगे। तो इसमें आपको 100 में 100 नंबर जरूर मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 100 का तो एग्जाम ही नहीं होता है, एग्जाम तो 70 प्लस का होता है ना, और बोर्ड आपके जो प्रैक्टिकल के होते हैं वो 13 प्लस मिलते हैं। तो सभी स्टूडेंट ये जरूर ध्यान रखें, हमारे जो क्लास टीचर होते हैं वो वाइवा में हमें 30 प्लस ही देते हैं या 30 से 1-2 नंबर कम दे देंगे, लेकिन उससे बहुत कम नहीं देते। ठीक है, तो ये आपका फिक्स ही रहता है कि आपको इतना मिलेगा ही। इसके बाद आप इसमें तैयारी कर लेते हैं और अच्छे से नंबर आपके 70 प्लस आते हैं तो आपके पूरे 100 नंबर बन जाते हैं। तो इसके बाद अगला देखते हैं, इसमें आप बस इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा इसमें तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम। अगला है कि ओनली कितने टॉपिक्स, ओनली आप 50 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो आपका इसमें बायोलॉजी की पूरी तैयारी हो जाती है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें आपको बता रखे हैं। तो चलिए हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि आप नर जनन तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास, यानी कि आप इसको पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निषेचन, दोहरा निषेचन, यानी निषेचन क्या है, दोहरा निषेचन क्या है, युग्मक जनन। ये क्वेश्चन आपको आते हैं और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि बहुभ्रूणता, परागण या परागण व स्वपरागण। आपने देखो परागण क्या है, स्वपरागण क्या है, ये आपको आता है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण पोष एवं भ्रूण परिवर्धन क्या है। भ्रूण पोष और भ्रूण परिवर्धन ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,